जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले स्थानीय मान और जातीय मान, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। इससे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जातीय मान क्या है, जिसको अंकित मान भी कहते हैं। अंकित मान या जातीय मान दोनों एक ही मान है, जो खुद का मान होता है। अपना खुद के मान को ही अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। जैसे कि 8 का अपना खुद का एक वैल्यूएशन, खुद का मान है, जो कि क्या कहलाता है 8। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 8 का जातीय मान 8 ही होगा। इसी प्रकार से अगर 2 का पूछा जाए तो 2 का भी जातीय या अंकित मान क्या होगा, 2 ही होगा। इसी प्रकार से 3 का पूछा जाए तो 3 का भी जातीय या स्थानीय जातीय या अंकित मान 3 ही होगा। इसी प्रकार से 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5। यानी जिस संख्या का पूछा जाए तो उसका वही मान उसका जातीय या अंकित मान होगा। ये बात ध्यान देने वाली है मित्रों, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान देख लीजिए, इसका स्थान का पोजीशन हम देखते हैं। 6 जो है इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर, 3 सैकड़ा, 4 जो है 100 हज़ार के स्थान पर है और 10,000 के स्थान पर 8 है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 6 का स्थानीय मान ये अपने खुद के स्थान पर 6 है। इसी प्रकार का 2 का स्थानीय मान 2 और यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20 होगा। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान 3, यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ भी 0 लगा देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 100। इसको भी 2 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 और इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1। इसी प्रकार से हम 4 का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यहाँ 4, 0, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देते हैं फिर 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 4 का स्थानीय मान 4000 होगा। इसी प्रकार से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 8 का स्थानीय मान, यहाँ 8 लिख दीजिए, बाकी स्थान पर क्या लगा देंगे 0, इस तरह से 0 लगा देंगे, यानी कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 80,000, यानी 8 का स्थानीय मान 80,000 होगा, ठीक है। देख रहे हैं। अब इस प्रकार से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। स्थानीय मान का मतलब हो गया कि उसका उस अंक से उसका कितने पोजीशन पर है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर। लेकिन जातीय मान उसका खुद के मान को जातीय मान कहते हैं। अब जैसे कि 8 का जातीय मान कहेंगे तो 8 ही होगा, स्थानीय मान कहेंगे तो कितना होगा, 80,000 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, ठीक है, 80,000। इसी प्रकार से इसका स्थानीय मान इसके इतने पोजीशन पर होंगे और जातीय मान 8 ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं मित्रों। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 0 का स्थानीय मान देख लीजिए 0 ही होगा, चूँकि यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ध्यान देने वाली बात है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। 0 का स्थान कहीं पर भी रहेगा, उसका स्थानीय मान 0 ही होगा और जातीय मान भी 0 होगा, यह ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000। इसी तरह से आप 6 का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप 4 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप 7 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। सिर्फ आप संख्या लिख लिया और बाकी के स्थान पर आप 0 लिख देंगे तो स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक है। किसी का भी स्थानीय मान निकलना है, आप संख्या लिखिए और बाकी के स्थान पर आप 0 लिख दीजिए, तो आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। किसी का भी संख्या लिखना है आपको और बाकी के स्थान पर 0 लगा देंगे तो उसका स्थानीय मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। चलिए अब बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा। तो ठीक है, अब दशमलव के बाद यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 0.2 इसका स्थान है। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2/1 लिखकर एक स्थान पर 1 शून्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, 0.06
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/1 लिख कर 2 शून्य, ठीक है, यानी 6/100, 6 का स्थानीय मान 6/100। इसी प्रकार से 4 का हम लिख सकते हैं यहाँ 0.00 यहाँ 4, यानी हम लिख सकते हैं 4/1 लिख कर 1 2 3 शून्य यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 शून्य, यानी 4/1000 4 का स्थानीय मान होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। 5 का स्थानीय मान पूछे तो यहाँ देखिए दशमलव, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1 लिख कर 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान लिखना है तो यहाँ देखिए 0.00 यहाँ 0.03, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 लिख कर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम 3 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देख रहे हैं 2 का स्थानीय मान निकालना है। यहाँ देख लीजिए 0 0 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 लिख दीजिए और फिर लिख सकते हैं 2/1 लिख कर 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा दिया। देखिए इस तरह से आप दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, इस प्रकार के संख्याओं का स्थानीय मान हमने अगर पूछेगा तो यहाँ देख लीजिए 2 है, तो यहाँ 2 का स्थानीय मान यहाँ 2 ही हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 2, 4 का स्थानीय मान 40, 6 का स्थानीय मान 600 देख लीजिए यहाँ। अब दशमलव के बाद की संख्या को हम ले लेंगे यहाँ देखिए 0.9 हम लिख सकते हैं 9/10। स्थानीय मान 3 का हम लिख सकते हैं 0.3, यहाँ लिख सकते हैं 3/10। इसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान हमको निकालना है। 2 का स्थानीय मान तो 0.002 हम लिख सकते हैं 2/1 0 1 2 3 शून्य हम लगा देते हैं, 1 2 3 शून्य लगा देते हैं। इसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान हम देख लेते हैं, ठीक है 0.0005, इसको हम लिख सकते हैं 5/1 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। देखिए इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं का हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न हैं जो कि स्थानीय मान से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला है क्या है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा। यहाँ देख लीजिए 3 सबसे लास्ट में, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3 लिखा गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 लिखकर कितना शून्य 1 2 3 4 शून्य लगा देते, 1 2 3 4 शून्य। देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा, डी उत्तर होगा। 3/10,000 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें 5 के दिए गए संख्या में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर कितना है, संख्या हम देख लेते हैं 3 6 7 5 1 4 9। ठीक है, क्या कर रहा है 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 का स्थानीय 5 0 0 0। ठीक है, 5 का स्थानीय मान 5000 और इसका क्या कर रहा है अंकित मान, तो अंकित मान 5 का कितना होगा 5। और क्या चाहिए हमको, अंतर चाहिए, तो अंतर घटा देते हैं। यहाँ देखिए 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5, यहाँ बचेगा, यहाँ 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, तो यानी कितना हो गया 4995। उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दिए गए संख्या में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए 2 3 है, यहाँ पे एक 3 यहाँ है, एक यहाँ है, इनका अंतर चाहिए। तो इसका स्थानीय मान यहाँ 3 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। अब फिर इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 यहाँ लिख देते हैं, 0 यहाँ 0। देखिए इस 3 का स्थानीय मान 300, इस 3 का स्थानीय मान इतनी वाली संख्या। अब बीच का अंतर यानी हम घटा देते हैं,
अब देख लीजिए 0 में से 0 जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ देख लीजिए यहाँ 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ उधार चला गया तो यहाँ बचेगा 2, इतने 9, यहाँ देख लीजिए आप 7 0 0। देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, 2 4 9 है और 7 0 0, पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक बनाएं, परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए संख्या 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर कितना होगा। देखिए 9 का स्थानीय मान 9 और कितना शून्य, 1 2 3 शून्य लगा देते, 1 2 3 शून्य लगा देते हैं। और अंकित मान 9 का कितना होगा, 9 ही होगा। अब क्या कर रहा है, इसका अंतर चाहिए, अंतर मतलब घटा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, उधार ले लेंगे इधर, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच जाएगा 8, यानी 8991, 8991। आपका उत्तर कितना हो गया, बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए संख्या में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 0, 1 2 3 0। और अंकित मान 3 का कितना होगा, 3 ही होगा। में अंतर यानी घटा देते हैं हम। देखिए यहाँ 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, यानी 2997, 2997 इसका क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए संख्या में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना। अभी तक पूछा जा रहा था अंतर, अब ये क्या किया गया है, पूछा गया है योग की गणना करना है। तो 7 का दिए गए, 7 का स्थानीय मान अंकित मान के स्थानीय मान के हो गए, 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 7 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, अंकित मान कितना हो गया, 7। अब इसका जोड़ देते हैं। पिछले क्वेश्चन में अंतर पूछ रहा था, यहाँ योगफल, यहाँ सीधे 7, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 7। देख लीजिए 7 4 0 7। देखिए पहले ही क्वेश्चन का उत्तर, पहले ही ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए संख्या 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में कितना अंतर होगा। तो 6 का स्थानीय मान हम लिख लेते हैं, 1 2 3 शून्य लगा देते हैं। ठीक है, और 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। और फिर क्या है, इसमें अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब घटाना। 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 5, 5996। देख लीजिए डी उत्तर सही है, 5996। देख लीजिए इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ और यहाँ 5 है, यहाँ 5। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 5 का स्थानीय मान, 3 शून्य हम लगा देते हैं। यहाँ 5 का स्थानीय मान लिखकर 2 शून्य लगा देते हैं। यहाँ 5 का लिखकर कितना शून्य, 1 शून्य लगा देते हैं। बाकी जोड़ देते हैं, 0, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। देखिए 5 5 5 और 0 इसका उत्तर होगा। कौन सा उत्तर सही है, बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टेट वगैरह में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिए गए संख्या में 5 का स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर देना है। तो 5 का स्थानीय मान 5, गिनती कर लीजिए, 1 2 3। तो 1 2, यहाँ 3 शून्य लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। 5 का अंकित मान क्या होगा, 5, और अंतर कर लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5, यहाँ 9, यहाँ पर 9, और यहाँ बचेगा 4, 4995। देख लीजिए यहाँ कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दिए गए क्वेश्चन में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 शून्य, और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20, और इनका योगफल चाहिए। यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 2, यानी 20 20 इसका उत्तर है। कौन सा उत्तर है, डी।
ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। छः के स्थानीय मानों का एक फल कितना होगा। यहाँ देखिए 3 6, ठीक है, स्थानीय मानों का एक फल, तो इसका हम निकाल लेते हैं। पहले 1 2 3 4 शून्य लगा देते हैं, 1 2 3 4 शून्य लगा देते हैं। इसका स्थानीय मान हम निकालते हैं तो 6 कितना शून्य, 2 शून्य लगा देते हैं। इसका स्थानीय मान कितना 6। अब यहाँ उतार लेते हैं 6, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 6। देख लीजिए ये कौन सा उत्तर होगा, 60 60 6, डी उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, दिए गए संख्या में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखेंगे तो इसका उत्तर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 0 होगा। अब देखेंगे 0 का स्थानीय मान 0 गुणे हम जब करेंगे तो 1 लिखकर 1 2 2 शून्य, तो इतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 का स्थानीय मान 0 रहेगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप स्थानीय मान और जातीय मान कितना आसानी से निकाल सकते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको ध्यानपूर्वक इसको बनाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।